कि जितना होना चाहिए था हम नहीं उसको प्राप्त कर पाए, लेकिन पिछली सरकारों के गड्ढों को, उनके पापों के गड्ढों को भरने, उनके भ्रष्टाचार के कूड़ेदान को साफ करने में भी हमें समय लगा है। और आज उसका परिणाम है कि स्वच्छता रैंकिंग में लखनऊ नगर निगम को देश के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त होता है। अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसे नंबर 1 पर लेके आना है। जो अभी नारेबाजी यहां खन्ना जी कर रहे थे, उसी के लिए कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे। अब आप सोचो 80-85 साल की उम्र में खन्ना जी नारा लगा सकते हैं तो आप काम नहीं कर सकते। ये केवल नगर निगम के महापौर, पार्षद या सफाई कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं, ये नागरिक जवाबदेही का भी आधार बनता है। घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकेंगे, उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। गीला कूड़ा अलग होगा, सूखा अलग होगा, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, नालियों में कूड़ा नहीं फेंकेंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं तो होता क्या है, हम गमला लगाते हैं, कोई कार से आता है और गमला उठा के लेके चला जाता है। कार से, अरे जितना कार का तेल लग रहा है उसमें से नया गमला भी ले सकते थे। लेकिन ये चोरी का एक नया मॉडल हो गया कि ये तो इतना महंगी कार, मैं देख रहा था बहुत महंगी कार, वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं अब तो हर जगह, हम देखते रहते हैं उससे। और पता लगा कि वो महंगी कार 2.5 करोड़ की कार से 45 रुपए के गमले को चोरी करने के लिए, यानी इतनी अगर इतना प्रयास उन्होंने किया तो 45 रुपए में एक नया गमला लेकर के अपने घर में लगा सकते थे, सम्मान भी रहता और शहर भी अच्छा दिखता। सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि आज लखनऊ समेत सभी 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और लगभग 500 के आसपास जो हमारे नगर पंचायतें हैं, 545 नगर पंचायतों की 3 वर्ष के कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं लखनऊ की महापौर, लखनऊ की नगर निगम कार्यकारिणी और सभी नगर निकायों के सभी महापौर, सभी चेयरमैन, सभी लगभग 14,000 पार्षदों को इस कार्यकाल की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम लोग यहां पे नगर निगम के 413 करोड़ रुपए की परियोजनाओं जो लखनऊ से जुड़ी हुई हैं, उनके लोकार्पण और शिलान्यास के साथ भी जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, मैं आभारी हूं उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, जिन्होंने पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में 17 नगर निगम में चुनाव हुए थे और 17 की 17 नगर निगम की सीट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाली थी। सभी 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का अपना पूरा बोर्ड बना और उसी का परिणाम है कि नगर निगम ने इन 3 वर्ष में कुछ प्रतिमान भी स्थापित किए। विकास कैसे होना चाहिए उसका मॉडल बनाने का प्रयास।
स्वच्छता कैसे होनी चाहिए, उसके कुछ मॉडल देने के कार्य किए। मैं जिस कमरे में कोई नहीं, क्यों एसी जला रहे हैं, क्यों पंखा चला रहे हैं? रात्रि में जब आवश्यकता नहीं तो जितनी लाइट आवश्यक है, एक लाइट जला दीजिए, एक दो लाइट महत्वपूर्ण स्थानों पर जलाइए, बाकी लाइट बंद कर दीजिए। डेकोरेशन के लिए जो घर घर में लोगों ने लाइट लगा रखी है, उसको बंद कर दीजिए इस दौरान। स्ट्रीट लाइट नगर निकायों का दायित्व बनता है उतना ही जलाएं जो नागरिकों के हित में हो, अनावश्यक न जलाएं। ऐसे ही पंचायतों में भी हमें करना होगा। हमने कल ही पंचायत के ग्राम प्रधानों के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। 6 महीने वे कार्य करें। जब तक ओबीसी कमीशन रिजर्वेशन की प्रक्रिया को पूरी करता है, तब तक वे अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाएं। हमने सहमति दे दी। उनका भी दायित्व बनता है गांव में दिन में बिजली के स्ट्रीट लाइट न चले, न गांव में न शहर में दिन में स्ट्रीट लाइट न चले। जब आवश्यकता नहीं तब हम लाइट बंद करके रखें। ये सभी कार्य हम करेंगे तो हम अपने नागरिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इसी चुनौती का सामना करने के लिए आज सबकी आवश्यकता बनती है कि विपक्ष के उस नैरेटिव को न माने। याद करना, ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है। लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। आज वो सब हम सबको देखने को मिल रहा है और इसीलिए मैं आज के अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा, देखिए, पिछले कुछ दिनों से भारी बिजली संकट है, चुनौतियां हैं, ऊर्जा का संकट है, वैश्विक संकट बन चुका है। अमेरिका ईरान के युद्ध के कारण सप्लाई लाइन प्रभावित हुई है। दुनिया के अंदर तमाम क्षेत्रों में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। हमारे यहां मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस अमेरिका के पास अपनी ऊर्जा के स्रोत हैं, उस अमेरिका में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम दुगने से अधिक हुए हैं। महंगाई वहां चरम पर है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इसको लगातार कंट्रोल किया जा रहा है, लगातार नियंत्रित किया गया है। उस सब के बावजूद मुद्दा बनाने का काम होता है। स्वाभाविक रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के दाम दुनिया में बढ़ेंगे, उसका असर यहां पड़ेगा। सप्लाई चेन बाधित होगी, उसका असर यहां भी पड़ेगा। क्योंकि हमारी 90% से अधिक की आवश्यकता उस कच्चे तेल पर निर्भर करती है जो यहां पर आता है। लेकिन देश के साथ खड़े होने की बजाय देश को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास, ये स्वस्थ मानसिकता नहीं, अस्वस्थ मानसिकता है। देश से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता।
ऊर्जा का संकट भी इसी प्रकार का संकट है, चुनौती है। गर्मी अचानक बढ़ी, तमाम थर्मल पावर प्लांट ने अचानक शटडाउन ले लिया, उत्पादन कम हुआ। आप सोचो 2017 तक उत्तर प्रदेश में जो पीक पावर की सप्लाई होती थी वह 15 से 16 हजार मेगावाट होती थी। आज वह 32 से 33 हजार मेगावाट पहुंच गई है। 32 से 33। उस समय कुल 6000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता था। आज बिजली का उत्पादन पावर कारपोरेशन के मार्गदर्शन में ही 13,000 मेगावाट का हो रहा है। 13,000 मेगावाट का। रिन्यूएबल एनर्जी लगभग 10,000 मेगावाट तक उसका उत्पादन बढ़ा है। लेकिन आवश्यकता तो हमारी लगभग 33 से लेकर 35,000 मेगावाट तक है, और उसमें भी लोग कोताही नहीं बरत रहे हैं। थोड़ा एलपीजी के संकट को देखते हुए अपना सिलेंडर सुरक्षित रखे हैं। उन्होंने इलेक्ट्रिक हीटर लाकर के उसमें भोजन बनाना शुरू कर दिया। बचना पड़ेगा। देश की समस्या हम सबकी समस्या है, व्यक्ति की नहीं। देश की हर व्यक्ति को इसको अपने ऊपर भी लेना पड़ेगा। और हमें देखना होगा कि जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है, आपके हितैषी भी नहीं है। ये सब जब भी सत्ता में रहे हैं, इन्होंने आपके हितों के लिए कार्य नहीं किया, आपका विकास बाधित किया, नौजवानों की नौकरी में डकैती डाली, महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाया, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, और गरीब के हक पर डकैती डालने का काम भी इन लोगों ने किया था। आखिर जो 65 लाख मकान हम लोगों ने बनाए हैं प्रदेश में पिछले 9 वर्ष के अंदर, ये सपा बसपा कांग्रेस क्यों नहीं बना पाई? जो 3.25 करोड़ शौचालय यूपी के अंदर बने इस दौरान गरीबों के घर में, ये शौचालय उन्होंने क्यों नहीं बना दिया?